हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हमारा ये 8वां पैराग्राफ है जिसकी हम हिंदी करेंगे और उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर भी लिखेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है। पहले हमें इसकी रीडिंग करनी चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। यानी जो हमारी भूमि है उस पर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट में जंगलों के कटाव का मेजर इम्पैक्ट, बड़ा भीषण या प्रभाव पड़ता है ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवर क्रॉप्स लैंड, हमारी फसलों को उत्पादन करने वाली भूमि पर। दिस हैपन्स, ऐसा होता है इन टू वेज, दो माध्यमों से। सॉइल इरोजन इंक्रीज मैनीफोल्ड, यानी भूमि कटाव बढ़ जाता है, एंड द सॉइल लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे, और उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है। लीडिंग एन accentuated cycles of floods and droughts. Floods and droughts, but equally important is impact of shortage of fire. लेकिन समानतः इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट, महत्वपूर्ण समानतः प्रभाव पड़ता है लकड़ी के ईंधन पर ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स, भूमि प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स, भूमि फसल उत्पादन पर। When fire would become scarce, जब लकड़ियों की कम हो जाती हैं, people begin to burn cow dung, लोग गाय के कंडे एंड क्रॉप वेस्टेज और फसल के अपशिष्टों को जलाते हैं। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में, काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज आर मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। गाय के कंडे और फसल के अपशिष्ट ही मुख्य ऊर्जा या भोजन पकाने की ऊर्जा के स्रोत हैं। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड, यानी प्रत्येक पौधे का भाग उपयोग किया जाता है। नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, कुछ भी वापस मिट्टी में नहीं जाता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के दौरान, दिस न्यूट्रेंट्स ड्रेन अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यह फसल की उत्पादक क्षमता को प्रभावित करता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अतिरिक्त, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति की तकनीकी, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्ड, और उत्पादन की तकनीकी, variety on the limited diet of chemical fertilizer, such as nitrogen and phosphorus and potash, यानी सीमित रसायनों के माध्यम से, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप एंड डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पहला प्रश्न है, What are the two disadvantages of destruction of forest? जंगलों के कटाव के दो हानियां बताइए। क्या हानियां, देखिए। सॉरी, क्या हानियां देखो। पहली हानि है, द two disadvantages of the destruction of forest are, it is increases soil erosion, इससे भूमि कटाव बढ़ता है, which in the turn leads to the central cycle floods and droughts, इसका परिणाम बाढ़ और तथा सूखा पड़ते हैं। दूसरा है, रीजन है, it also has a major impact on the productivity of our croplands। दूसरा है, what are the major sources of cooking energy,
मुख्य सोर्स क्या है खाना पकाने के, तो क्या है देखिए, द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी आर काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज, यानी जो मुख्य भोजन पकाने के ऊर्जा के जो साधन हैं वो क्या हैं, गाय के कंडे और फसलों के अपशिष्ट। What is the impact the technology of green revolution on the soil, यानी हरित क्रांति का भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ये दे रखा है, many soils become less fertile over time and farmers have to use increasing amount of fertilizers and other inputs to maintain yield, यानी फसल की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए किसानों के द्वारा फर्टिलाइजर्स यानी खादों के उपयोग को बढ़ा देने से, देखिए चौथा क्या है, हाउ कैन द सॉइल इनरिच, भूमि कैसे समृद्ध हो सकती है, यानी भूमि किस प्रकार से उपजाऊ हो सकती है। द सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी ऑर्गेनिक पदार्थों के मिश्रण से, सच एज कंपोस्ट मैन्यूर, कंपोस्ट वाला खाद और cover crops, chemical fertilizers such as nitrogen, phosphate and potash can be used for enrich the soil. Yeah. Number 5, which word in the passage mean effect? इफेक्ट का अर्थ क्या होता है, इम्पैक्ट दे रखा है उसमें हमें, ये आंसर है देखो, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर, माइनर का क्या होता है, मेजर। व्हाट द बायोमास मीन्स, बायोमास क्या होता है, बायोमास मीन्स द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर्स, यानी सजीवों के अपशिष्ट। आई होप आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग।